Hello everyone. Today we will read the 6th chapter of EVS Leaves in Our Lives. आज हम EVS का 6th चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है Leaves in Our Lives. सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, Have you ever seen a yellow leaf? Yes और नो. ठीक है, आपसे पूछा गया है कि आप बताओगे कि आपने कभी येलो लीव्स मतलब पीले रंग के जो पत्ते हैं वो देखे हैं. अगर आपने देखे हैं तो यस करोगे, अगर नहीं देखे तो नो करोगे. मोस्टली क्या होता है कि जो लीव्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, इसीलिए पूछा गया कि आपने कभी येलो लीव्स देखे हैं. ठीक है, अगर आपने देखे हैं तो यस पर टिक का निशान लगा दोगे, अगर नहीं देखे तो नो पर टिक का निशान लगाओगे. लेसन स्टार्ट करते हैं. All plants have leaves. Different plants have leaves of different size. Plants मतलब होता है पौधे. ठीक है, हर एक पौधे, सभी पौधों में क्या होते हैं, लीव्स होते हैं. आपने सभी ने देखे हैं ना, पेड़ होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उन सभी के लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं. कोई ऐसा पेड़ या प्लांट है जिसमें कोई पत्ता नहीं है? होते हैं सभी में पत्तियां होती हैं. डिफरेंट प्लांट्स हैव लीव्स ऑफ डिफरेंट साइज. सभी प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं वो अलग अलग साइज के होते हैं. किसी के बहुत बड़े होते हैं, किसी के छोटे होते हैं, किसी के मीडियम साइज में होते हैं. होता है ना सभी का, किसी के सेम लीव्स नहीं होते. हर पेड़ के अलग अलग लीव्स होते हैं, उनके अलग अलग साइज होता है, उनका अलग शेप होती है. ठीक है, दे मेड अप ऑफ द लीफ ब्लेड, लीफ स्टॉक, मेन बीन, साइड बीन एंड द स्टोमेटा. जो एक लीफ है किससे बनता है? लीफ ब्लेड. उसके पार्ट्स बताए गए हैं. ये देखो पिक्चर साइड में जो पिक्चर दी गई है उसमें लीव्स के पार्ट भी बताए गए हैं. पार्ट्स ऑफ अ लीफ. ये लीफ है, एक लीफ एक पत्ते की शेप का बनाई गई है, जिसमें सबसे देखो आप कोई भी लीव्स भी ले सकते हो. ठीक है, ये देखो, ये जो सबसे पहली है, ये देखो जो एक डंडी सी होती है ना लीफ में, हर एक लीफ में होती है. ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं? स्टॉक. क्या बोलते हैं उसे? स्टॉक. जैसे आप ये लीफ को देखो, ये जो लीफ है, ये देखो, ये वाला पार्ट क्या है? स्टॉक. क्या है ये? स्टॉक. और इसके बाद जो लीफ की स्टॉक से होकर जो लाइन के यहां तक आती है, ये वाली लाइन जो है, इसे क्या बोलते हैं? मेन बीन. क्या बोलते हैं इसे? मेन बीन. ऐसे इसमें देखो, जो ये वाली लाइन ड्रॉ है ना, ये वाली लाइन लीफ में, सभी लीव्स में होती है कि सेंटर में एक लाइन दी गई होती है. ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? मेन वीन. इसके बाद मेन वीन के साइड में ऐसे करके लाइन दिए गई है ना, ये देखो सभी लीव्स में ऐसे होता है ना, ये देखो यहाँ भी दिए गए हैं, बनी हुई है ना लाइनें. इसे क्या बोलते हैं? साइड वीन. इसे क्या बोलते हैं? साइड वीन. और जो इसमें एक स्मॉल से ना, जब हम लीव्स को ध्यान से देखेंगे तो स्मॉल से होल होते हैं इसमें, उसे बोलते हैं स्टोमेटा. क्या बोलते हैं इसे? स्टोमेटा. और जो इसका साइड होता है, ये देखो, जो ये वाला जो साइड होता है ना सारा, इसे बोलते हैं लीफ ब्लेड. क्या बोलते हैं इसे? लीफ ब्लेड. क्लियर? आपको पार्ट से आई थिंक समझ में आ गए होंगे सभी को. जो सबसे नीचे जो डंडी सी होती है उसे स्टॉक बोलते हैं, और जो उसके साथ जो बिल्कुल सेंटर में जो मेन लाइन होती है उसे मेन बीन बोलते हैं. जो साइडों में ऐसे लाइन लगी होती है ना, साइडों में मेन बीन के साथ, उसे बोलते हैं साइड बीन. और जो बिल्कुल साइड में होता है उसे बोलते हैं ब्लेड. और उसके स्मॉल जो सोर्स होते हैं, जो होल्स होते हैं, उसे बोलते हैं स्टोमेटा. क्लियर? नेक्स्ट देखो पैरा, लीफ डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी क्या होता है? विभिन्नता. ठीक है ना, डिफरेंट होना. Most leaves are green in color, but some leaves are red, yellow और orange. ठीक है, ज्यादातर जो लीव्स होते हैं इसमें कलर्स का डिफरेंस दिखाया गया है. इसमें लीव्स के अलग अलग तरह के किस तरीके से अलग होता है वो पढ़ेंगे. सबसे पहले कलर में कैसे डिफरेंट होता है कि ज्यादातर लीव्स होते हैं ग्रीन कलर के होते हैं, बट सम कुछ जो लीव्स होते हैं वो रेड कलर्स के भी होते हैं, येलो के भी होते हैं और ऑरेंज के भी होते हैं. ऐसे कलर्स. सबसे पहले देखो तुलसी. पहले देखो तुलसी ग्रीन कलर का होता है. कॉटन वो भी ग्रीन कलर का. रेड अमरनाथस ये इसका कलर डिफरेंट होता है. एंड मैपल, ठीक है, इसका भी कलर डिफरेंट है.
ठीक है। सबसे पहले जो डिफरेंस होता है वो कलर्स में हो गया। सेकंड देखो, लीव्स हैव डिफरेंट शेप्स, इसके अलावा जो लीव्स की शेप्स हैं वो भी डिफरेंट होती है। लोटस की देखो ये राउंड शेप में होता है ना, इसके बीच में होता है। इसकी शेप देखो बनानास की शेप देखो, पाइन की हो गया, पपाया, इनकी सभी की शेप एक सेम है किसी की नहीं, सभी की अलग अलग है ना, सभी की शेप्स क्या है, अलग अलग है। तो डिफरेंट किस में हो गया, एक शेप्स में भी डिफरेंट हो गया। लीव्स हैव डिफरेंट साइजेस, सम आर स्मॉल एंड सम आर बिग। और इसके अलावा जो लीव्स की होती हैं जो साइज से भी डिफरेंट होता है। जैसे पीपल का पत्ता होता है जो वो काफी बड़ा होता है, बनाना का बहुत ही बड़ा होता है, वाटर लिली का ऐसा होता है, रोज का बिल्कुल छोटे छोटे से पत्ते होते हैं, ठीक है, पत्तियां से होती हैं। तो लीव्स की साइज में भी डिफरेंट होता है। द नंबर ऑफ leaves on plants can vary from a few to 1000। इसके अलावा क्या है कि जो numbers of leaves होते हैं, leaves के जो नंबर होते हैं मतलब कितने पत्ते हैं वो भी बहुत ज्यादा होते हैं। किसी के थोड़े कम होते हैं, किसी के बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे बनाना ट्रीज में कम होते हैं, ये देखो, ठीक है ना, थोड़े आप अगर देखोगे भी तो इतने ज्यादा नहीं होंगे। और जैसे आप देखोगे मैंगो ट्री तो बिल्कुल ही पत्तों से भरा होता है, ठीक है ना। तो किसी के फ्यूज होते हैं, किसी के 1000 तक होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, किसी के थोड़े कम होते हैं, ठीक है। लीव्स मगर सभी के होते हैं। अब बनाना प्लांट हैज अ फ्यू लीव्स, ठीक है। जो बनाना प्लांट होता है उसके फ्यूज लीव मतलब कुछ लीव्स होते हैं। अ रोज नेम मैंगो प्लांट ट्री हैज सो मेनी लीव्स दैट दे आर डिफिकल्ट टू काउंट। इसके अलावा रोज का देखोगे, अब अगर आप प्लांट देखोगे, नीम का देखोगे, मैंगो का देखोगे तो इतने ज्यादा पत्ते होते हैं, इतने ज्यादा लीव्स होते हैं कि उससे काउंट करना भी बहुत मुश्किल। द लीव्स ऑफ मिंट आर रफ, the leaves of hibiscus are soft and the leaves of lotus are oily। जो मिंट का है पुदीना, ठीक है, जो पुदीने का पत्ता होता है वो रफ होता है थोड़ा सा, हिबिस्कस का जो होता है वो बिल्कुल ही सॉफ्ट होता है, लोटस का ऑयली होता है। लीव्स हैव डिफरेंट स्मेल, लीव्स हैव डिफरेंट स्मेल। इसके अलावा जो लीव्स की होती है जो स्मेल होती है वो भी अलग अलग होती है। हर एक पत्ते को अगर आप स्मेल करके देखोगे तो हर एक पत्ते की जो स्मेल होती है वो अलग अलग होती है। नीम के पत्ते की अलग होती है, तुलसी की अलग होती है, मिंट जो पुदीना की होती है वो तो बहुत ठीक है, नीम की अलग होती है, तुलसी की अलग होती है, मिंट मतलब पुदीना, करी लीव्स, ठीक है, करी पत्ता होता है उसकी अलग होती है। देन आगे देखो, लीव्स फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट, ठीक है, लीव्स को फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट माना जाता है। कैसे, लीव्स आर कॉल्ड द किचन ऑफ अ प्लांट, ठीक है। जो लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, किचन ऑफ प्लांट। क्या बोलते हैं, किचन ऑफ प्लांट। क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे मेक फूड फॉर द प्लांट विद द हेल्प ऑफ स्पेशल ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, लीव्स जो पत्ते होते हैं, प्लांट के पत्ते होते हैं, वो प्लांट के लिए भोजन तैयार करते हैं, फूड तैयार करते हैं। किसकी हेल्प से, जो उसका ग्रीन पार्ट होता है, ठीक है, ग्रीन पिगमेंट होता है उसकी मदद, जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं। ग्रीन पिगमेंट को क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की मदद से फूड तैयार करते हैं प्लांट के लिए लीव्स, ठीक है। तो इसीलिए से क्या बोलते हैं, किचन ऑफ प्लांट। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये प्लांट के लिए खाना तैयार करती हैं। स्पेशल क्लोरोफिल इन द लीव्स ट्रैप द सनलाइट एंड द हेल्प्स ऑफ द लीव टू मेक देयर फूड। क्लोरोफिल कैसे खाना बनाता है, ठीक है ना। क्लोरोफिल इन द लीव्स ट्रैप, जो सनलाइट होती है, जो सूरज की जो रोशनी होती है उसे अपने अंदर समा लेता है, ठीक है। जो क्लोरोफिल होता है वो सूरज की रोशनी को अपने अंदर ट्रैप कर लेता है। एंड हेल्प्स द लीव्स टू मेक देयर फूड, जिससे वो किसमें मदद करता है, फूड बनाने में मदद करता है। प्लांट्स मेक फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। प्लांट्स कैसे बनाते हैं फूड, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर एंड क्लोरोफिल। The process by which green plants prepare their food is called photosynthesis। जो ग्रीन प्लांट्स है वो अपना फूड बनाते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसाइंथेसिस। क्या बोलते हैं, फोटोसाइंथेसिस। क्लियर। नेक्स्ट देखो पेज नंबर 39, शेडिंग ऑफ लीव्स, ठीक है, पत्तों का झड़ना, ठीक है। पत्तियों के जो आप सभी के घर में पेड़ होंगे, एक टाइम पे सभी के पत्ते होते हैं ना, पहले सूख जाते हैं, फिर झड़ जाते हैं, फिर न्यू ग्रो करते हैं, होता है ना, ऐसा सभी के होता है, आपने देखा होगा। इन सर्टेन पीरियड ऑफ मंथ सम प्लांट्स शेड देयर लीव्स, ठीक है। एक पीरियड में कुछ मंथ के बाद, कुछ महीनों के बाद जो प्लांट्स है वो अपने लीव्स क्या करता है, शेड कर देता है, झड़ जाते हैं उसके। सम ट्रीज शेड लीव्स बिफोर विंटर, कुछ जो प्लांट्स है उनके पत्ते कब गिरते हैं,
जब बिफोर विंटर, विंटर के पहले, कुछ के सम आफ्टर विंटर, ठीक है, विंटर के बाद। वंस लीव्स फॉल फ्रॉम ट्री दे ड्राई स्लोली, जब जो लीव्स हैं वो पेड़ से गिर जाते हैं नीचे तो धीरे धीरे वो क्या होते हैं, सूख जाते हैं, स्लोली, ठीक है, और धीरे धीरे सूख जाते हैं। डू नॉट बर्न ड्राई लीव्स एज दे कॉज पोल्यूशन, हमें क्या करना चाहिए, उसको उन लीव्स को जलाना नहीं चाहिए क्योंकि ये क्योंकि ये पोल्यूशन का कारण बनता है। डिग अ डीप पिट इन द ग्राउंड एंड पुट ड्राइड, ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, हमें एक डिग अ डीप पिट, एक खड्डा खोद लेना चाहिए, एक धरती में एक खड्डा खोद लेना चाहिए, उसको ड्राई करना, सूखने के बाद फॉलन लीव्स इनटू द पिट, उसके सूखने के बाद उसमें क्या डाल देना चाहिए, उस खड्डे में लीव्स डाल देने चाहिए, पत्ते डाल देने चाहिए। हाउस होल्ड गार्बेज लाइक वेजिटेबल पील्स, एग्स शेल्स, पेपर, पेंसिल, शेविंग्स एटसेट्रा कैन also be added to the pit। इसके अलावा हम हाउस होल्ड जो घरेलू जो कूड़ा करकट होता है, जैसे वेजिटेबल्स के छिलके हो गए, ठीक है, सब्जियों के छिलके हो गए, एग्स के शेल्स हो गए, पेपर हो गया, पेंसिल के जो छिलका, पेंसिल जब शॉप करते हैं तो जो उतरता है, ठीक है, उसे शेविंग्स बोलते हैं, कैन also added to the pit, उसे खड्डे में उसे डाल देना चाहिए, ठीक है ना। हम ड्राई लीव्स तो डालेंगे, इसके अलावा हम और क्या डाल सकते हैं, वेजिटेबल्स के छिलके हो गए, ये वाले, ठीक है। Cover the pit with the thick layer of mud and leave it undisturbed for a month or two, ठीक है, हमें उस पिट मतलब उस खड्डे को कवर कर देना चाहिए विद द लेयर ऑफ मड, ठीक है ना, हमें उसे वो एक लेयर, ठीक है ना, चिक्कड़ के साथ हमें उसे ढक देना चाहिए, उसे अच्छी तरह से बहुत ही थिक लेयर से ढक देना चाहिए और उसे बिल्कुल छेड़ना नहीं है, उसे बिल्कुल 1-2 मंथ तक बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, ठीक है। कीप इट मॉइस्ट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर, उसको हमने खोद कर देखना नहीं कि क्या हुआ है इसमें, ठीक है ना, उसे हमने 2 मंथ के लिए छोड़ देना, उसके रोज थोड़े टाइम बाद हमें क्या करना चाहिए, वाटर छिड़क देना चाहिए, ठीक है ना, पानी छिड़क देना चाहिए। यूर कंपोस्ट पिट इज रेडी, उसके बाद आपका जो कंपोस्ट पिट है वो रेडी हो जाएगा। व्हेन यू रिमूव द मड फ्रॉम द टॉप आफ्टर अ मंथ, ठीक है, जब आप 1 मंथ के बाद उस मड को, जो उसकी लेयर हमने जिससे ढका था, उसे हम रिमूव कर देंगे, उसे हटा देंगे, तो यू विल फाइंड डार्क ब्राउन कंपोस्ट रेडी, तो आप क्या देखोगे कि एक डार्क ब्राउन कंपोस्ट रेडी हो जाएगी। यूज इट टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ क्रॉप्स, इस खाद को आप वो एक तरीके की वो खाद बन जाएगी, जो घरेलू खाद होती है उससे बन जाएगी, वो आपके जब आप खेतों में जो किसान है वो बरतेगा, ठीक है, वो क्रॉप्स के लिए बरतेगा, तो उसकी जो पैदावार है बहुत ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है। यूजेस ऑफ लीव्स हैव मेनी यूजेस, सम ऑफ देम आर, ठीक है, लीव्स के बहुत सारे ज्यादा, लीव्स के जो यूजेस हैं, उसके काम है बहुत ज्यादा हैं, सम ऑफ के कुछ उनमें से लिखे गए हैं। इन साउथ इंडिया बनाना लीव्स आर यूज्ड एज प्लेट्स, द ड्राई लीव्स ऑफ डक ट्रीज आर यूज्ड टू मेक प्लेट्स, पत्तल्स एंड बाउल्स, डोनास, दे आर यूज्ड टू सर्व फूड। साउथ इंडिया में क्या होता है, जो इंडिया के साउथ में जो बनाना लीव्स हैं उसे एक प्लेट्स की तरह बरता जाता है, ठीक है ना, यूज किया जाता है, उसे ड्राई करने के बाद। इसके अलावा जो डक ट्री है उसको भी पत्तल के तौर पे, ठीक है, प्लेट के तौर पे बरता जाता है, उसके बाउल भी बना लिए जाते हैं, उसकी कटोरी बना ली जाती है, जिसे डोना बोलते हैं, उसमें फूड सर्व किया जाता है, उसमें खाना खाते हैं, ठीक है। यह तो देखो इस पिक्चर में एक जो लीव्स प्लांट है उसका एक पत्ता है, उसमें खाना सर्व किया और खा रहा है, और मेहंदी भी एक प्लांट से मिलती है ना, बनती है, तो उसका यूज किया गया। इसके अलावा जो प्लांट है, लीव्स ऑफ सम प्लांट्स आर यूज्ड एज फूड लाइक मिंट, स्पिनच, फेनुग्रीक, कोरिएंडर एटसेट्रा। जो लीव्स हैं, कुछ प्लांट्स के जो लीव्स हैं उसे हम फूड की तरह भी यूज करते हैं, खाने में यूज करते हैं, जैसे मिंट, पुदीने की चटनी बनाते हैं और भी यूज करते हैं। स्पिनच हो गया, जो पालक होती है, फेनुग्रीक क्या होता है, मेथी हो गया, कोरिएंडर मतलब होता है धनिया, ठीक है, इसका यूज हम खाने में भी करते हैं। मैनी एनिमल्स टू ईट लीव्स ऑफ प्लांट, इसके अलावा जो बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो भी प्लांट्स के जो लीव्स है उससे खाते आते हैं, जैसे जिराफ ईट लीव्स ऑफ अकेसा प्लांट, जो जिराफ है जो एक वाइल्ड एनिमल है वो अकेसा प्लांट। द कोयला बियर ईट्स यूकलिप्टस लीव्स, ठीक है, जो कोयला बियर है वो यूकलिप्टस जो लीव्स है वो खाता है।
सिल्क वॉर्म फीड ऑन मलबेरी लीव्स। जो सिल्क वॉर्म होता है, जो रेशम का कीड़ा होता है, वो मलबेरी लीव्स को खाकर अपना भोजन बनाता है, ठीक है, खाता है। नेक्स्ट, Leaves of some plants like mango are used for decoration in festivals and weddings। जो कुछ प्लांट्स हैं जैसे मैंगो के जो लीव्स होते हैं उसको डेकोरेशन में बरते हैं किसी भी त्योहार और वेडिंग्स में, जो शादी ब्याह में या किसी भी त्योहार में डेकोरेशन के लिए जो मैंगोज के लीव पे बरते जाते हैं। ऐसे बहुत सारे पेड़ होते हैं और बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिसका डेकोरेशन में यूज करते हैं। सम लीव्स लाइक तुलसी, नीम एंड मिंट हैव मेडिसिनल वैल्यूज, ठीक है। कुछ लीव्स की, तुलसी हो गया, नीम हो गया, मिंट हो गया, इसकी क्या बनाई जाती है, इसकी दवाइयां बनाई जाती हैं जो हमें, ठीक है। पाम एंड कोकोनट लीव्स आर यूज्ड एज थैच फॉर रूफ्स। जो प्लांट्स एंड कोकोनट के जो लीव्स होते हैं उसकी रूफ मतलब छत बनाने में, जो जैसे पीछे हमने देखा था ना, बनाने में मदद करते हैं। हीना लीव्स are used to decorate hands and feet and is applied on hair as well। हिना लीव्स मतलब जो मेहंदी का बूटा होता है, उसका जो मेहंदी होती है उसको हम मेहंदी लगाते हैं ना हाथों में और फीट्स में, ठीक है ना। लोग क्या करते हैं, डेकोरेट करते हैं अपने हैंड्स को और फीट को। और इसके अलावा उस हिना जो मेहंदी है उसको हम हैंड्स पर लगाने और फीट के लगाने पे, हाथ और पैर पे लगाने की बजाय की अलावा हम हेयर पे भी अप्लाई करते हैं, ठीक है। द लीव्स ऑफ द टी प्लांट आर यूज्ड टू प्रिपेयर टी। जो टी प्लांट के जो पत्ते होते हैं, ठीक है ना, उससे प्रिपेयर क्या की जाती है, टी बनाई जाती है उसके, ठीक है। चाय पत्ती से हम चाय बनाते हैं, ठीक है। सम लीव्स ईट द लीव्स ऑफ द बीटल प्लांट एज पान। इसके अलावा जो पान के पत्ता होता है, बीटल प्लांट होता है, उससे पान तैयार किया जाता है, खाने में यूज करते हैं ना लोग, पान खाते हैं, बीटल प्लांट से वो बनता है। वी यूज लीफ डिजाइन ऑन आर क्लोथ फैब्रिक, ठीक है। इसके अलावा जो लीफ डिजाइन का हम क्लोथ और फैब्रिक में भी यूज करते हैं। लीफ डिजाइन आर आल्सो यूज टू डेकोरेट पोट्स। इसके अलावा जो लीव्स के डिजाइन से हम डेकोरेट करते हैं पोट्स को, ठीक है। सम पीपल आल्सो परचेज लीफ आर्ट। इसके अलावा कुछ लोग जो लीफ आर्ट परचेज करते हैं, ठीक है, सिर्फ आर्ट के लिए ही परचेज करते हैं। यहाँ जो आपका जो लेसन है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं सभी को अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।